नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देश के आखिर में कोरिया तो आता है, लेकिन ये दोनों कोरिया देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहाँ पर साउथ कोरिया अपने देश की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से काफी जाना जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक जेल से कम नहीं है और इन दोनों देशों के बीच जंग का माहौल छाया रहता है। आज हम इन दोनों देशों की हिस्ट्री और इन दोनों देशों का कंपैरिजन करेंगे अलग अलग तरीके से। आज हम जिस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दोनों पार्ट्स देख रहे हैं, ये पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवीजन 15 अगस्त 1945 को शुरू हुआ था। 17वीं सेंचुरी से लेकर 1945 की शुरुआत तक ये दोनों कोरिया पार्ट्स यूनाइटेड रहा करते थे। कोरिया के इस डिवीजन का कारण चाइना, जापान और रशिया था, क्योंकि चाइना, जापान और रशिया कोरिया को अपने साथ लेना चाहते थे और इस लालच से बचने के लिए कोरिया के लीडर्स ने 1882 में यूएस के साथ द ट्रीटी ऑफ पीस, एमिटी और नेविगेशन साइन कर दिया था। मतलब के कोरिया ने अपने आप को बचाने के लिए यूएस के साथ हाथ मिला लिए थे, जिसमें कोरिया को इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ट्रेड और प्रोटेक्शन मिलने लगी। लेकिन 1904 से 1905 तक जापान की रशिया और चाइना के साथ बड़ी जंग हुई और इस जंग में जापान ने रशिया और चाइना दोनों को हरा दिया था और जापान ने कोरिया पर कब्जा कर डाला था और ये कब्जा 1945 तक चला। लेकिन 6 अगस्त 1945 को जापान पर हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से जापान का अब कोरिया पर से कब्जा हट चुका था। लेकिन जापान के हटते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरिया पर कब्जा कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट जोसेफ स्टेलिन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें इन्होंने कोरिया के 2 हिस्से करने की बात की थी और 17 अगस्त 1945 को कोरिया का बंटवारा हुआ और अमेरिका ने स्यांगमैन री और सोवियत यूनियन ने किम इल सुंग को लीडर बना दिया। इन दोनों को लीडर बनाकर अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने देश वापस चले गए। अब हमने ये तो जान लिया कि कोरिया के 2 पार्ट्स क्यों और कैसे हुए। अब हम इन दोनों देश साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का डिफरेंस जानेंगे। इन दोनों कोरिया के देशों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। अगर हम रात में लिए हुए सैटेलाइट इमेजेस को देखें तो आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जहां पर नॉर्थ कोरिया में पूरा अंधेरा, तो साउथ कोरिया पूरा लाइट से भरा हुआ देखने को मिलता है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो वहां पर कम ही लोग हैं जिनके पास एक पासपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उनके देश में रहने वाले लोग देश छोड़कर ना जा पाए। अगर कोई स्पेशल इवेंट्स हो तभी वहां के लोग दूसरे देश जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में तो इतनी पाबंदी है कि अगर वहां पर रहने वाले लोगों को दूसरे शहर भी जाना है तो उनको स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खाली एयरपोर्ट्स में किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है और वहां भी नॉर्थ कोरिया में ईयरली 5000 टूरिस्ट आते हैं। और वहीं साउथ कोरिया में बिल्कुल उल्टा, साउथ कोरिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है और साउथ कोरिया में हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर हम दोनों देशों की करेंसी के बारे में बात करें तो दोनों देशों की करेंसी को वॉन कहते हैं, लेकिन दोनों देशों के वॉन के वैल्यू में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां पर नॉर्थ कोरिया के एक वॉन की वैल्यू $1.11 है, वहीं साउथ कोरिया के एक वॉन की वैल्यू $0.80 है। लेकिन मजे वाली बात यह है कि साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी अमीर हैं। नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग यून, इस आदमी का खौफ आपको नॉर्थ कोरिया में साफ साफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पिछले 39 सालों से वर्कर्स पार्टी रूल करती आई है। 2021 में तो पूरे नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक हंसना भी बैन हो चुका था, मतलब आप हंस भी नहीं सकते। देखिए, नॉर्थ कोरिया में डायनेस्टी डिक्टेटरशिप है, मतलब कि वहाँ पर परिवार के लोग ही डिक्टेटर बनते हैं। और वहीं साउथ कोरिया में पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और अब वहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब कि वहाँ की जनता अपने फ्रीडम से कोई भी पार्टी को वोट कर सकती है। किम जोंग यून का स्टाइल अपने कपड़े को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। किम जोंग यून जिस प्रकार का लेदर कोट पहनता है वैसे कोट्स वहाँ की जनता ने भी खरीदना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर रूल बनाया गया है कि जिस तरह के कपड़े किम जोंग यून पहनते हैं वैसे तरह के कपड़े वहाँ पर और कोई नहीं पहन सकता। और इन्होंने इस रूल को लेकर एक फैशन पुलिस भी बना रखी है, जो कि देखेगी कि देश के नागरिक किम जोंग यून जैसे कपड़े पहनते हैं या नहीं। अगर कोई भी नागरिक वैसे कपड़े पहनता है तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी मैंने रूल्स आपको बताए ये कोई मजाक नहीं है, ये रियली में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम दोनों देशों की एजुकेशन का डिफरेंस जाने तो नॉर्थ कोरिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी है और स्कूल खत्म होने के बाद अगले 10 सालों तक इन बच्चों को मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ती है। और वहीं साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम काफी फ्री होता है। साउथ कोरिया में एजुकेशन करने वाला बच्चा जो बनना चाहता है वो बन सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सारी जमीन गवर्नमेंट की होती है। नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता और साउथ कोरिया में फ्रीडम काफी देखने को मिलती है। साउथ कोरिया में आप कहीं पर भी रह सकते हो। नॉर्थ कोरिया में एवरेज हर 1000 लोगों में से 10 या 11 लोगों के पास ही कार होती है और वहीं साउथ कोरिया में हर 1000 लोगों में से 500 लोगों के पास कार्स होती है। और साउथ कोरिया के कई कार ब्रांड्स दुनिया भर में मशहूर है, जैसे कि ह्यूंडई, किया एक्सेट्रा। नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट ब्रांड नहीं है और वहीं साउथ कोरिया में सैमसंग जैसी
जानी मानी ब्रांड्स आती है। नॉर्थ कोरिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं देखने को मिलते और नॉर्थ कोरिया की न्यूज मीडिया भी वही न्यूज दिखाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहे। नॉर्थ कोरिया में अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम है और उनकी वेबसाइट काफी कम देखने को मिलती है। साउथ कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी और अपने डेवलपमेंट को लेकर काफी आगे है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच काफी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एक देश में रहने वाले लोग एक तरह के स्लेव्स बनकर रहते हैं, तो वहीं दूसरे देश में रहने वाले लोग अपनी फ्रीडम से रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन।